हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने में तो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन सच में 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। लैंग्वेज में नहीं जाना है, कंसेप्ट की बात करनी है और आसानी से क्वेश्चन बनाने हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो पुरुष एक दिन का काम, चार महिलाओं के एक दिन का काम या 8 योग्य श्रमिकों के एक दिन के काम के बराबर है। मतलब ये है कि दो पुरुष और चार महिला और 8 योग्य श्रमिक के एक दिन का काम बराबर है। ले लेते हैं 2 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 8 श्रमिक या कर्मचारी, श्रमिक ऐसे मान लो। ठीक है, श्रमिक। अब देखो, इनकी बात की जब इक्वल ऐसे ऐसे आए तो हम पहले इनका निकालते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 8। ये क्या हो जाता है? हमारा टोटल वर्क। मैं समझा रहा हूँ, ये 8 यूनिट क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क। ठीक है। अब दो आदमी इस 8 कामों को एक दिन में कर देंगे, 4 इफिशियंसी से करेंगे। कितनी इफिशियंसी से करेंगे? 4 इफिशियंसी से। कि मतलब एक आदमी एक दिन में 4 काम करेगा तो दो आदमी 2 दिन में 4 4 8 काम पूरा कर देंगे। ठीक है। ऐसी 4 वुमन कितना कर देंगी? 2 कर देंगी। 8 के 8 कितना कर देंगे? 1 कर देंगे। तो ये क्या हो गया? इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया हमारा? 4:2:1। ये क्या हो गया हमारा? इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है। मतलब एक, इसका मतलब फिर समझा रहा हूँ मैं। एक महिला एक दिन में, नहीं पुरुष है ये, एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, एक वुमेन एक दिन में 2 काम करती है और एक श्रमिक एक दिन में 1 काम करता है। तो श्रमिक की एफिशिएंसी सबसे कम है। ठीक है। और इफिशियंसी से की मल्टीप्लाई डेज से करने से क्या बनता है? हमारा टोटल वर्क। ठीक है, आगे बात करें। 10 योग्य कर्मचारी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है। अब ये एक कर्मचारी की एफिशिएंसी कितनी है? एक। एक श्रमिक की एफिशिएंसी कितनी है? एक। तो 10 की कितनी हो जाएगी? 10। सीधी सी बात, 10 हो जाएगी। और 10 क्या होगी हमारी? ये इफिशियंसी। 10 आदमी एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? जल्दी बताओ, ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क 80। ये क्या हो गया? 80। अब तक हमारा 8 यूनिट था, अब हमारा हो गया टोटल वर्क। एक्चुअल में 80 काम हमें करना है। किसको? महिला को, वुमेन को और श्रमिक को। अब देखना, अलग अलग करना है या एक साथ करना है या अलग अलग दिन में दो दो मिलकर करना है। आगे पढ़ते हैं। यदि एक पुरुष, एक महिला और एक योग्य कर्मचारी तीन अलग अलग दिनों में एक ही काम करते हैं, मतलब क्या हुआ? एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक श्रमिक, ये कर रहे हैं अलग अलग दिन में। मतलब पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा। तीनों एक साथ नहीं कर रहे, अलग अलग दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4। ये कितना कर देंगे एक दिन में? 2। ये कितना कर देंगे एक दिन में? 1। क्योंकि ये क्या है? इनकी इफिशियंसी। टोटल काम कितना करना हमें? 80। तो ये कितने काम हो गए? 3 दिन का काम कितना हो गया? 4 2 4 1 7। तो 3 दिन में 7 काम कर दिया। काम कितना कराना है? 80। ठीक है ना, 80 कराना है। तो अब कितना हो जाएगा? 33 दिन में कितना काम हो जाएगा? 70 गुणा 11 गुणा 11। अब आप बोलोगे सीधा 80 क्यों ना करा? क्योंकि अब नंबर किसका आएगा इसके बाद? यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, तो स्टार्टिंग फिर से यहीं से होगी। ये ध्यान रखना, है चीजें लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो टोटल काम होने के बाद फिर से स्टार्टिंग होती है। पहले दिन इसने करा, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने, फिर चौथे दिन इसका नंबर आएगा, पांचवा इसने, छठा इसका, फिर सातवें दिन इसी का नंबर आएगा। घूम घूम के उसी का नंबर आता रहता है। ठीक है। 33 दिन में 77 काम हो गया। अब ये 34वें दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 4। काम कितना हो जाएगा? 4। लेकिन हमें काम कितना चाहिए टोटल? 3। तीन में डिफरेंस है ना। 80 माइनस 77, 70 तो कर चुके हम 33 दिन में। काम कितना करना? 3। 33 दिन में 77 कर चुके हैं, काम कितना करना है? 3। लेकिन वो एक दिन में कितना करता है? 4। ये क्या है इसका सही आंसर? 33 तो दिन में ऑलरेडी तीनों ने मिलकर करा, अलग अलग दिन तक। और 34वें दिन पूरा नहीं करेगा, वो इतने दिन करेगा। 34वें दिन इतना करेगा, कितने दिन करेगा? 33 सही 3/4। मतलब कि 135 सही बटे 4। 135/4 बी ऑप्शन। कितना बड़ा क्वेश्चन था। अब आप जल्दी जल्दी कैसे करते हैं इसको मैं बताऊं। सिंपल, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने समझाने के लिए लिखा था आपके। सीधा आप कैसे करते हैं इसको शॉर्ट में। बस एक सेकंड दो, फटाफट फटाफट बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्टकट में। ऐसा लिखते हैं, दो पुरुष एक दिन का काम, चार महिलाओं के एक दिन का काम और 8 श्रमिकों के एक दिन का काम बराबर है। सीधा लिखते हैं 2 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 8 श्रमिक। सीधा बनाते हैं इसका एलसीएम। 4:2:1। ठीक है। आगाह 10 योग्य कर्मचारी को 8 दिन में काम पूरा किया। अच्छा, 10 की एफिशिएंसी
8 का 1 गुणा 10 दिन में कितना हो गया 80। ये क्या हो गया कर्मचारी, ये क्या हो गया एफिशिएंसी, ये क्या हो गया दिन। श्रमिक, एफिशिएंसी, दिन, टोटल काम एंगल का आ गया 80। ठीक है, अब आगे कहा उसने एक महिला एक योग्य कर्मचारी और एक पुरुष अलग अलग दिन में काम करते हैं। अच्छा, मैन, वुमेन एंड श्रमिक अलग अलग दिन में, तो 4 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया, जल्दी बताओ 7। 3 दिन का काम कितना आ गया 7, तो 33 दिन कितना हो जाएगा गुणा 11 77 पहुंचना उसके 80 के आसपास, क्योंकि इससे ज्यादा लेंगे 80 से ज्यादा ले नहीं सकते, 80 काम करना है। तो 33 कितना गया 77 33 दिन में। अब 34 दिन की बारी कितनी आएगी, काम बचा 3, वो करता है 4, मतलब 133/4 इतना सा करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करना, एक बार समझ में आया दोबारा देखना, दोबारा समझ में आया दोबारा देखना, चीज जल्दी समझ में आ जाएंगी। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार इस क्वेश्चन को करेंगे, ये नहीं एक बार आ गया तो हो गया, नहीं, जितने ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे, मतलब उतना ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, अमन एंड राजन निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है, जबकि राजन दीवार को गिरा रहा है। भाई अमन तो प्लस में काम कर रहा है, राजन माइनस में काम कर रहा है। अमन 15 दिनों में दीवार को पूरी कर सकता है, 15 दिन में। और जबकि राजन दीवार को ध्वस्त करने में 20 दिन लेता है। राजन कितने लेता है 20 दिन। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 60। कैसे, एलसीएम ले लिया इसका हमने टोटल वर्क के लिए, इतने यूनिट 60 यूनिट काम हो गया, कितने दिन में कर देगा 4 दिन में। ये क्या होगी इसकी इफिशियंसी, ये कितना कर देगा 3, ये थी इसकी इफिशियंसी। ये चलेगा प्लस में क्योंकि बना रहा है, ये चलेगा माइनस में बिगाड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यदि वे वैकल्पिक दिनों में, तो देखो वैकल्पिक मतलब 2 दिन में कितना काम करेंगे ये 4 - 3, एक काम करेंगे ना, एक काम करेंगे। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मैंने आपको बताया था ना, ये ध्यान रखना है, फिर से नंबर इसका आएगा, ए शुरू करेगा फिर आर का, फिर ये करेगा फिर ये करेगा, ये लास्ट में भी इसी का नंबर शुरू में आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है 60 के पास जाना है और 4 कम रखना है, तो कितना हो जाएगा ये 56 गुणा इधर, 56 गुणा इधर, क्यों किया हमने 112। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि 60 के पास जाना है, हमने 56 काम कर दिया, फिर चौथा नंबर जो आएगा 113वें दिन कितना काम कर देगा 4। मालूम है पहले 60 ले लेता है, अच्छा सीधे सीधे लगा देता मैं 30 दूनी 60, और 60 दूनी 120, 120 लगा के आप आगे बढ़ते रहे, 120 लगाते ऑप्शन ये रहा, काम खत्म, जो बिल्कुल गलत होता नहीं। मैं बताऊं क्यों नहीं, क्योंकि ये तो 4 काम करेगा ना, जब लास्ट वाले दिन ये 4 काम कर देगा तो इसका तो नंबर ही नहीं आएगा। ये मानो जब उसने 156, उसने पूरा 56 काम कर दिया, तो जब 56 काम कितने दिन में करा इसने 112 दिन में, तो 113वें दिन इसका नंबर आएगा ए का, किसका ए का नंबर आएगा, मैंने कहा स्टार्टिंग फिर वहीं से होगी, ए का नंबर आएगा, तो ये +4 काम करता है तो पूरा 60 काम हो गया ना, तो बी का नंबर तो फिर 114वें दिन आता। जब काम है ही पूरा हो गया तो काम खत्म, इसका तो नंबर ही नहीं आया। तो इसलिए पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी, कि कितना काम 4 से पहले माइनस कर लो, कितना निकालना 56। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 56, 56 काम कितने दिन में बनेगा 112 दिन में। सीधी सी बात है, क्योंकि जब हमने हम काम कितना करे 2 दिन में एक काम, फिर समझा रहा हूँ 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं एक काम, काम कितना कराना हमें 56, तो गुणा 56, जब गुणा 56 यहाँ होगी तो गुणा 56 यहाँ भी होगी, 112 दिन में कितना काम कर देंगे 56 काम। अब 113वें दिन ये कितना काम करता है एक 4, पूरा कितना हो गया 60 काम, कितने दिन में 113 दिन में, ना कि 120। ठीक है, ये आंसर सही है। तो जल्दी इतनी भी नहीं करनी कि देखो अच्छा 60 दिन में 2 दिन में एक काम करते हैं, 60 काम करना है, तो गुणा 60 यहाँ गुणा 60 यहाँ और सीधा 120 लगा दो, भैया आंसर आ गया, खसी खसी घर पाओ, पता चला रास्ते में पता चल रहा है क्वेश्चन गलत करके आ गए। ठीक है, तो इतनी जल्दी भी नहीं करनी, कंसेप्ट को समझना, आप कंसेप्ट के हिसाब से चीजें जल्दी हो जाएंगी। जल्दी का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको आती है उसमें मैंने टाइम प्रैक्टिस कर रखी है और जल्दी हुई है, पहली बार कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, कुछ सोच सोच के करने पड़ेगा स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पुरुष के एक समूह ने, देखो ये सवाल किस किस को आता है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, और ऐसा सवाल आपने शायद देखा भी नहीं होगा, और देखा होगा तो आप जल्दी से कितने भी करेंगे 1 मिनट बना देंगे इसे करने में, लेकिन मैं आपको 1 मिनट से जल्दी कैसे बनेगा बताता हूँ। पुरुष को एक समूह में एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, कितने दिन में 4 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। हालांकि चूंकि हर दिन 10 आदमी बाहर निकलते हैं, कितना है 10 आदमी बाहर निकलते हैं,
मान लो मैन कितने हैं, एक्स हैं, इफिशियंसी कितनी है उनकी, एक है, ठीक है। अब एक्स आदमी एक इफिशियंसी से काम करते हैं और 4 दिन में काम पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4x। ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे, डे, 4 दिन दे रखा है, 704 दिन। मैंने मान लिया, आप एम भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स ही करना है, ठीक है। अब टोटल काम कितना है, 4x इज इक्वल टू 10 दिन, 10 आदमी बाहर निकलते हर एक दिन, हर दिन 10 आदमी बाहर निकलते, कितने, 10 आदमी। अब मान लो पहले दिन में कितने आदमी ने काम करा, एक्स आदमी ने, एक एफिशिएंसी से इतना एक्स काम हो गया, 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया। अगले दिन कितना काम करेंगे, एक्स ही करेंगे, नहीं, x-10 करेंगे, एक की एफिशिएंसी से, ठीक है ना। फिर समझा रहा हूँ, देखो मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को, तो ये कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो, ये वन को तो छोड़ो, एफिशिएंसी एक है, एक गुणा एक्स, एक्स ही आएगा, तो 4x टोटल काम है, पहले दिन में एक्स काम होगा, ठीक है। अगले दिन कितना होगा, एफिशिएंसी एक गुणा में लिख नहीं रहा, x-10 होगा। उससे अगले दिन कितना होगा, x-20 होगा। उससे अगले दिन कितना होगा, ऐसे करते करते x-60 तक जाएगा ये, कहाँ तक जाएगा, 60 तक। आप बोलेंगे 70 तक क्यों नहीं जा रहा, उसने तो बोला है 7 दिन में अंत में काम पूरा हो रहा है, कितने दिन में, 7 दिन के अंत में काम पूरा हो रहा है। देखो एक दिन ये भी तो हो गया, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, करते करते 6 तक यहाँ, और ये एक सात, सात पूरे हो गए, तो 7x, पूरे एक्स 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 60 टाइम्स आएगा, 7x -10 -20 -2 60 तक, ठीक है। ये कितना चल रहा था, 4x, ये क्या है, टोटल वर्क। तो 4x इज इक्वल टू 7x -10 कॉमन ले लिया हमने, 1 + 2 + 3 6। अभी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगी ये, सीरीज बन गई। अब सीरीज का सम कितना होगा आपको पता है, n × n + 1/2, ये क्या होता है, n पदों का योग, जानते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 6 × 7/2, 2 × 6 कितना आ जाएगा, 21, कितना आ गए, 21, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, तो 4x बराबर 7x माइनस के 10, 21, कितना आ गया, 21। इसका इसका सम निकल के टोटल का, कैसे निकाला मैंने आपको ये दिखा दिया निकाल के, ठीक है। सब चीज बता दूंगा, सीरीज का क्वेश्चन हो, कैसे हो, एपी हो, जीपी हो, सब बता दूंगा। 7x इधर है, 4x इधर है, कितना हो जाएगा, -3x, और -10 × 21 माइनस माइनस प्लस, 3 × 7 = 21, एक्स बराबर 70 आपका आंसर, सिंपल। जब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन में आई होप जरूर मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।